इस हादसे में 2 नौजवान युवकों की मौत हो जाती है। 2 नौजवान युवकों की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि कोई ट्रक था जो टक्कर मारकर मौके से भाग जाता है, जिसमें हथलाना और कोल गांव के 2 नौजवान युवकों की मौत हो जाती है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में रखवाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत, देख सकते हैं गाड़ी कितनी जबरदस्त टक्कर है। बोलेनो गाड़ी है जिसके ऊपर खच्चे उड़ चुके हैं। गाड़ी में कुल 3 दोस्त बताए जा रहे थे, 3 आपस में रिश्तेदारी भी थी और एक कोल गांव का रहने वाला है, एक हथलाना गांव का रहने वाला है और 2 नौजवान युवकों की इस दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ट्रक ट्राला था एक, उसने उसको साइड मारी जिसकी वजह से उनको काफ़ी सीरियस इंजरी आई है। उसके बाद 2 की डेथ हो चुकी है। मुकदमा दर्ज कर दिया, अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। चौधरी लिखा हुआ है गाड़ी के ऊपर, रोड लिखा हुआ है। रोड परिवार से ये लड़के हो सकते हैं। जो दूसरा लड़का है ना वो थलाने से है। हाँ जी, उसकी भी गंभीर हालत बताई जा रही है, लेकिन ये नहीं बेरा कि वही लड़का बताएगा अभी कि हमारे साथ हादसा क्या हुआ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 2 हथलाना के थे, एक कोल का था। बहुत ही दुखद हादसा होता है। एक हथलाना के नौजवान युवक की, एक कोल के युवक की मौत हो जाती है जो इसी गाड़ी में सवार थे। जहां पर आप ये देख सकते हैं ये बलेनो गाड़ी थी जिसमें 3 एक ही परिवार के और दोस्त बताए जा रहे हैं। नौजवान युवक थे, 2 हथलाना के थे, एक कोल का था और इस दर्दनाक हादसे में एक हथलाना के नौजवान युवक की, एक कोल के युवक की मौत हो जाती है। 20 से 22 साल उनकी उम्र बताई गई है। गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी, टक्कर कितनी भयानक रही होगी, जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल के मंजूरा के पास एक हादसा हो जाता है और इस हादसे में 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और जिनमें 2 की मौत हो जाती है। तीनों की उम्र 20-21 साल थी। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर रजत की है जो गांव हथलाना का रहने वाला था। दूसरी तस्वीर साहिल उर्फ रोहित की है जो कौल का रहने वाला था। तीसरा दोस्त जो इस समय अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है उसका नाम है संदीप। और तीनों ही दोस्त बात करते थे अपने सपनों के बारे में, क्योंकि हर युवक का एक सपना होता है। किसी को बाहर जाकर पढ़ाई करनी है, किसी को अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभालना है। और साहिल उर्फ रोहित अपनी माँ के साथ कौल गांव में ही रहता था क्योंकि उनके पिता ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, बहन उनकी कनाडा गई हुई है। वहीं रजत के ऊपर भी, उसके कंधों पर भी जिम्मेदारी थी क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया था। अब भाई और रजत दोनों मिलकर अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं संदीप भी इस समय अस्पताल में भर्ती है। लापरवाही हुई है और लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है क्योंकि डंपर चालक जो रेत से भरा हुआ डंपर था, और अक्सर हम देखते हैं हाईवे पर, दूसरी सड़क पर वो बड़ी तेज़ रफ्तार के साथ चलते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। क्या कुछ कहना है परिवार वालों का, क्या कुछ कहना है पुलिस का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और किसी भी सड़क पर आप चलते हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गाड़ी स्लो चलाएँ क्योंकि इंतज़ार घर पर आपका कोई कर रहा है और सड़क पर बाकी लोग भी चल रहे हैं ताकि ऐसे हादसे ना हो सकें। डंपर का क्या मामला है? नीचे रखिए। कल बांध जाता था मेरा रोहित साहिल जो कोल से था, वो करनाल मैरिज में आया था। मैरिज से वापस लौट रहे थे, उसके साथ उसके 2 दोस्त थे अधलाना गांव से। उसको वहाँ मंजूरा ड्रॉप करना था उनको। तो मंजूरा से एक आधे किलोमीटर दूर एक डंपर था रेत का जो ओवरलोड आ रहा था पीछे से, वो उनको टक्कर मार के आया, उनको क्षतिग्रस्त कर गया। तो मौके पे साहिल रोहित उर्फ साहिल की मौत वहीं होगी, रजत की मौत होगी। दूसरा लड़का है जो एक और हथलाने का, वो अभी संदीप, वो अभी हॉस्पिटल में है। कहाँ के ये रहने वाले थे? ये रोहित और साहिल तो कोल का था और रजत हथलाने का था। दूसरा लड़का संदीप वो भी हथलाने का था। दोस्त है तीनों? ये तो दोस्त है तीनों जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये करनाल से शादी से होके अपना इनको मंजूरा ड्रॉप करना था दोनों लड़कों को, हथलाने वालों को, और उसको सीधा कोल जाना था अपने घर। मंजूरा के पास टक्कर? हाँ, मंजूरा से होगा 200 मीटर पीछे होगा। तो जिस डंपर से टक्कर लगी है उसका ड्राइवर कहाँ पे रहा? उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया, ट्रक छोड़ के। हाँ, और डंपर भी कोई ऐसी हालत में नहीं है कि उसको भाई चलाया जा सकता है। वो तो पता नहीं किसने उसको पासिंग दे रखी थी, वो
ओवरलोड था बिल्कुल। इस साहिल के परिवार के लोग वगैरह? साहिल का फादर ऑस्ट्रेलिया में है, सिस्टर कनाडा है, एक यहाँ उसकी मदर थी जो हमारी सिस्टर है वो यहीं है। इकलौता बेटा है? हाँ इकलौता था जी। तीनों लड़कों की उम्र ही काफ़ी कम थी, अनमैरिड हैं तीनों? तीनों अनमैरिड थे, 19-20 साल के लड़के थे। हाँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम रजीश है जी। परिवार से? गाँव जाट बन जा मेरा ये सोई। क्या लगते हैं हथलाना कैसे हादसा? भतीजा था जी हमारा संदीप। क्या मामला, क्या सूचना मिली आपको? जो शादी में जा रहे थे जी कल शाम को, निसिंग में संदीप और तीनों, एक पोड़ का लड़का था जी, दो ही मेरे गाँव के थे जी। अपने शादी में जा रहे थे तो पीछे से ट्रक वाले ने, रेत वाला डंपर था, उसने पीछे से इनको टक्कर मार दी। ऐसी घटना हुई जी। तो कौन कौन दोस्त थे सर? तो दोस्त थे जी, तीनों दोस्त थे जी। संदीप एक अपना साहिल एक रजत। तो दो की डेथ हुई है सर? हाँ जी, एक पोड़ का लड़का जी साहिल, उसकी डेथ हुई है। एक मेरे गाँव का लड़का है जी, हमारा भतीजा लगता है जी, एक रजत, उसकी डेथ हुई है। एक हॉस्पिटल में सीरियस है जी अभी। तो शादी कहाँ पर थी सर? निसिंग में थे जी। तो निसिंग से वापस जा रहे हाँ, निसिंग से जा रहे थे जी अभी, निसिंग की तरफ शादी में शाम 8 बजे करीब की, 8 साढ़े 8 बजे हैं? का डंपर ने टक्कर मारी? डंपर ने जी, रेत का डंपर था जी। ओवरलोड क्या मांग करें, कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। देखो जी, ऐसे ज़्यादा हैवी वेट में चलते हैं, रात को कोई देखता नहीं, तो देश की उसके ऊपर जो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई बनती जो तो इन दोनों को मंजूरा उतारना था सर? ये मंजूरा नहीं तो शादी में निसिंग जा रहे थे जी, अगर गाँव से गए थे जी। ओके, अच्छा, तो वापस इकट्ठे, हाँ घर आ वापस, गए। हाँ वापस जा रहे थे जी निसिंग की तरफ शादी में। और रात सो गए हाँ जी, आज सो। तो आज पोस्टमार्टम के लिए आप? हाँ जी, पोस्टमार्टम गया है। आपका नाम सर? ईश्वर सिंह है जी। सर कैसे हुआ, कब ये हुआ? शादी में जा रहे थे जी कल शाम को, रजत, साहिल और संदीप। तो गांव से, हमारे गांव से जैसे एक डेरा आता है रोशन लाल का, एक्स सरपंच है मजूरा के, उसके डेरे के पास ओवरलोड ट्रक था रेते का, उसने इनको पीछे से टक्कर मारी। दो की मौके पर डेथ होगी, एक सीरियस। किस किस की डेथ हुई है सर? साहिल की और रजत की, अनमैरिड है तीनों? तीनों अनमैरिड। क्या करते थे साहिल और संदीप? जैसे कुछ नहीं, अभी स्टडी पूरी हुई। स्टडी ही कर रहे हैं हाँ सर? जी। तो रजत जो है उसके पिताजी भी नहीं? नहीं, उनकी डेथ हो गई थी 4-5 साल पहले। तो अकेला ये था? नहीं, एक भाई हो रहा है, वो खेती करता है। ये तो जिम्मेदारी इन दोनों पर ही हाँ, थी? दोनों स्टडी कर रहे थे, विदेश जाने की भी? विदेश जाने के लिए पासपोर्ट। कौन? रजत भी, साहिल भी। साहिल भी, दोनों बाहर जाने की तैयारी कर। साहिल के पिता भी ऑस्ट्रेलिया हैं? हाँ, उनके पिता ऑस्ट्रेलिया से। गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हाँ, काफ़ी बिल्कुल ज़्यादा डैमेज है, बिल्कुल डैमेज हुई पड़ी है। बिल्कुल। तीसरा संदीप की हालत? संदीप भी आईसीयू में है जी। कह रहे हैं वो भी सीरियस है? हाँ, सीरियस सीरियस है। क्या सीरियस। नाम आपका? राजवीर सिंह। तीन दोस्त जो रोजाना मिलते थे, रोजाना बातचीत करते थे, तीनों के सपने थे, किसी को विदेश जाना था, किसी के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी। एक का नाम रजत, एक का नाम संदीप और एक का नाम साहिल उर्फ रोहित। साहिल उर्फ रोहित कौल का रहने वाला था। रजत और संदीप दोनों हथलाना गांव के रहने वाले थे। तीनों का प्लान बनता है, एक शादी में चलते हैं। वो शादी में जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक हादसा हो जाता है। डंपर जो रेत से भरा हुआ था, और हम कई बार देखते हैं कि हाईवे हो या कोई और सड़क हो, वहाँ पर डंपर जो ओवरलोडेड होते हैं, तेज़ रफ्तार से भी चलते हैं, जिसके साथ साथ जो बाकी लोग होते हैं उनके लिए वो खतरा बन जाते हैं। और रजत और साहिल उर्फ रोहित के लिए ये मौत लेकर आया डंपर, क्योंकि जब वो गाड़ी में जा रहे थे हादसा होता है और इस हादसे में तीनों पहले गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तीनों को एडमिट करवाया जाता है। साहिल उर्फ रोहित और रजत की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं संदीप इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। रजत हथलाना गांव का रहने वाला था और 4 से 5 साल पहले रजत के पिता की भी एक हादसे में मृत्यु हो गई थी और रजत के कंधों पर ही जिम्मेदारी थी कि अपने परिवार को वो पाले। वहीं साहिल उर्फ रोहित, जिसके पिता
ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, बहन कनाडा गई हुई है और यहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहता था, यानी कि परिवार की जो जिम्मेदारी थी वो साहिल उर्फ रोहित के कंधों पर थी। तीनों के सपने थे। रजत ने तो यूके जाने का प्लान भी बना लिया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऐसा हादसा हो जाएगा और दो दोस्तों की मौत हो जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इस हादसे का मामला दर्ज कर लिया है। डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। अब देखना ये होगा कि कब तक आखिर डंपर चालक को गिरफ्तार किया जाता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।